हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑफ जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। विंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी वो अपने सामने अपने फादर को देख रहा है। विंग बहुत रो रहा था, उसके आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। उसे यकीन ही नहीं कर बैठ जाता है और अपने फादर की तरफ देखने लगता है। उसके फादर विंग से पूछते हैं, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, फादर पर आप यहाँ कैसे? विंग के फादर कहते हैं, विंग मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ बेटा। चलो मैं अब तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे घर ले जाऊँगा बेटा, हमारे घर ले जाऊँगा। अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है इन लोगों ने तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती रखा होगा, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होंगे। मुझे पता है ये लोग कैसे हैं, पर तुम चिंता मत करो। अब मैं आ गया हूँ, अब तुम बस बेफिक्र हो जाओ। मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाऊँगा विंग। विंग जब अपने फादर की ऐसी बातें सुनता है तो वो खुश तो था कि वो अपने घर जा पाएगा, पर वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। उसे भी पता नहीं था क्यों, पर वो वांगजी को छोड़कर नहीं जा सकता था। विंग अपने फादर से कहता है, फादर क्या आप सच में मुझे यहाँ से ले जाएंगे? विंग के फादर हमें अपना सिर हिला देते हैं, पर विंग ये सुनकर खुश नहीं था। विंग के फादर ये सारी चीज़ों को भांप जाते हैं और विंग से कहते हैं, विंग क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम अपने घर जा पाओगे? विंग क्या हुआ? तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो ना, तुम्हारे फादर अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। विंग अपने फादर से कहता है, नहीं फादर ऐसी बात नहीं है। पर विंग के फादर कहते हैं, पर क्या विंग? विंग कहता है, पर फादर मेरी वांगजी से शादी हुई है, मैं ऐसे कैसे उसे छोड़कर जा सकता हूँ? विंग के फादर अब कहते हैं, वो शादी नहीं थी। वो शादी मुझे पता है तुम्हारे मर्जी के बिना हुई होगी। वो लड़का, उस लड़के ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी की होगी। मुझे पता है तुम ये सब नहीं चाहते होंगे, वही तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आया होगा और तुमसे ज़बरदस्ती शादी की होगी, है ना विंग? विंग कहता है, हाँ फादर, पर ये पूरी तरीके से सच नहीं है। विंग के फादर चौंक जाते हैं और विंग से पूछते हैं, विंग इसका क्या मतलब है? विंग कहता है, फादर मैं यहाँ खुद अपनी मर्ज़ी से आया था। मैं वांगजी के साथ शादी करना चाहता था फादर, पर मुझे पता नहीं था कि वो हमारी शादी ऐसे हो जाएगी। पर मैं वांगजी से बहुत प्यार करता हूँ फादर। विंग के फादर अब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, विंग तुम जानते हो ना ये लोग कौन है? ये ड्रैगन से, इन्होंने पहले भी हमारे साथ क्या किया था, हमने तुम्हें बताया है ना। फिर भी तुम अब उसके लिए तुम ये सब कह रहे हो। विंग क्या हो गया तुम्हें? विंग कहता है, फादर मुझे पता है, पर
विंग के फादर कहते हैं पर कुछ नहीं विंग, तुम अब जल्दी ही मेरे साथ वे क्लैन वापस चलोगे, समझे तुम। विंग अपने फादर को कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है। विंग के फादर अब विंग के फेस पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, विंग तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ तुम्हारे फिक्र में उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है बेटा। वो ढंग से कुछ खा पी भी नहीं रही है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। विंग जब अपनी माँ के बारे में ऐसा सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे अपनी माँ के लिए बहुत चिंता होने लगती है और वो अपने फादर से कहता है, फादर माँ को क्या हुआ, क्या वो ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। विंग के फादर कहते हैं, नहीं वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, पर उसे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है विंग। तुम्हें अपनी माँ के पास जाना होगा, वरना वो तुम्हारी चिंता में उसकी हालत और भी ख़राब हो जाएगी विंग। विंग ये सब सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। विंग के फादर कहते हैं, विंग चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जैसी तुम्हें देखेगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विंग हाँ मैं अपना से ले रहा था, तभी रूम का गेट ओपन होता है और अंदर कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा कंसर्न में भागा आता है। विंग और विंग के फादर दोनों की ही नज़र उस शख्स की तरफ जाती है तो वो कोई और नहीं शाओ था। शाओ जब अपने रूम से रेडी होकर बाहर आया था तब उसे एक दासी ने बताया था कि विंग की हालत अचानक ही ख़राब हो गई है। ये सुनते ही शाओ विंग के पास भागा चला आया था, पर शाओ को ये नहीं पता था कि अभी शाओ अब कहता है कि मेरी ग्रैंडमा कैसी है। कहते हैं वो भी ठीक है, पर उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता है। वो दिन भर बस तुम्हारी ही चिंता करती रहती है और इंतज़ार करती रहती है कि कब तुम उनके पास वापस आ जाओगे। अभी उनकी हालत भी उतनी ठीक नहीं है, उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। शाओ तुम्हें जल्दी तुम्हारी ग्रैंडमा के पास जाना चाहिए। शाओ ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न टोन में कहता है, क्या ग्रैंडमा बीमार है, वो ठीक तो है ना, वो क्या हुआ है, उन्हें क्या हो गया है। कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम उनका इलाज बहुत ही अच्छे वैद्य से करवा रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बस अब तुम और विंग तैयार हो जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर ड्रैगन क्लैन के किंग और वे क्लैन के किंग थे। दोनों ही आपस में बैठे हुए थे। सामने वांग जी भी था और केजिंग भी बैठा था। केजिंग भी विंग के फादर को यहाँ देखकर बहुत ही शॉक हो गया था। विंग के फादर कहते हैं, मैं अपने बेटे और शाओ दोनों को यहाँ से ले जा रहा हूँ।
तभी वांग जी के फादर कहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो अब हमारे प्लान का एक हिस्सा है। आपका बेटा अब यहाँ की फुरैन बनने जा रहा है, इसीलिए आप उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। विंग के फादर कहते हैं, मुझे मेरे बेटे को ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब वांग जी के फादर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, आप मेरी बात को समझिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी सच्चाई नहीं जानते। मुझे पता है आप हम सबसे गुस्सा है। पास्ट में जो भी हुआ वो अभी तक आपका क्लैन भूला नहीं है और इसी वजह से वो हमसे नफ़रत करता है। पर आपको जितनी भी बात पता है वो सारी आधी अधूरी है। आप पूरा सच नहीं जानते। विंग के फादर कहते हैं, क्या है पूरा सच? क्या है पूरा सच? क्या है ऐसा जो मैं नहीं जानता? बताइए मुझे, क्या है ऐसा? विंग के फादर कहते हैं, बताइए मुझे। अब वांग जी के फादर एक गहरी सांस लेते और कहते हैं, ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। विंग के फादर अब अपनी बात कहना स्टार्ट कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ विंग शाओ के साथ था। शाओ और विंग साथ में ही बैठे हुए थे। विंग बेड पर था और शाओ उसके बगल में ही बैठा हुआ था। तभी विंग शाओ से कहता है, शाओ, पिताजी हमें ले जाने आए हैं। शाओ कहता है, मुझे पता है, पर आप खुश नहीं लग रहे राजकुमार। विंग कहता है, मैं खुश हूँ पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा वांग जी को छोड़कर जाने का। मैं उसे छोड़कर नहीं जा पा रहा। मैं क्या करूँ शाओ? शाओ कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना उसने आपके साथ क्या किया है? विंग कहता है, पर उस समय उसने कहा था कि वो अपने होश में नहीं था। उसे किसी ने नशीली दवाई पिलाई थी और दूसरी बार वांग जी ये नहीं करना चाहता था, पर उसे अपने फादर की वजह से ये करना पड़ा। और तीसरी बार तो खुद मेरी हीट आ गई थी। तुम्हें पता है ना शाओ? शाओ अपना सिर हाँ में हिला देता है। विंग कहता है, शाओ मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? मैं वांग जी से बहुत गुस्सा हूँ, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरा दिल अभी भी उसी को चाहता है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ शाओ। मेरा दिल कहता है कि वांग जी सही है। वो उसने जो कुछ भी कहा वो सब सही है। वो कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ? फिर विंग शाओ की तरफ देखता और कहता है, शाओ क्या तुम अब केजिंग से प्यार नहीं करते? क्या अब तुम्हारे दिल में केजिंग के लिए कुछ नहीं है? शाओ ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। विंग कहता है, देखा, तुम्हें भी अभी भी केजिंग से प्यार है ना शाओ? शाओ कुछ भी नहीं कहता है। विंग कहता है, मुझे पता है तुम अभी भी उससे प्यार करते हो और तुम भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। शाओ क्या पता वांग जी और केजिंग दोनों ही सही हो। शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो हमें ना पता हो। क्या पता हमें जो लगता है वो ना हो।
सकती हो। विंग को ये मैं पिला दूंगा, अब तुम यहाँ से जाओ। उदासी उन दोनों को इबो करके वहाँ से चली जाती है। विंग अपने पेट पर हाथ रख के कहता है, शाओ शाओ ये क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। शाओ विंग से कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि शाओ को भी अभी पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है और वो भी ये जानकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।